दोस्तों जरा सोचिए, आपकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हो, हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी न पड़ी हो और मांग की सिंदूर अभी सूखा भी न हो, और अचानक आपको सफ़ेद साड़ी पहनाकर यह कह दिया जाए कि अब पूरी ज़िंदगी भगवान का नाम लो क्योंकि तुम्हारा पति मर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि सुबह सुबह कोई तुम्हारा चेहरा न देख ले क्योंकि अब तुम अपशकुन हो। दोस्तों जरा गौर कीजिए, यह कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं है, यह 2013 की सच्ची घटना है। राजस्थान के एक बड़े खानदान की कहानी, जहां परंपरा के नाम पर एक 22 साल की लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। लेकिन उसी कहानी में एक फौजी अफसर आया जिसने या तो परंपरा झुका दी या फिर खुद टूट गया। तो दोस्तों आज की इस सच्ची घटना में आप देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे एक विधवा को पुजारन बनाकर जिंदा लाश बना दिया गया, कैसे उसने उम्मीद टूटने पर कुएं में छलांग लगा दी और कैसे एक बीएसएफ अफसर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और फिर समाज से बगावत कर दी। तो दोस्तों कहानी बहुत भावुक है, बहुत सच्ची है और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में जो फैसला लिया गया वही इस पूरी कहानी की असली ताकत है। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों राजस्थान की बहू दीपशिखा, उम्र लगभग सिर्फ 22 से 23 साल, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सपनों से भरी एक लड़की। उसकी शादी होती है प्रभु दयाल नाम के एक युवक से। शादी किसी आम घर में नहीं बल्कि एक तथाकथित राजे रजवाड़े टाइप खानदान में। हाथी घोड़े ऊँट शान शौकत बारात ऐसे कि पूरा इलाका देखता रह जाए। दीपशिखा भी खुश थी कि वह एक कुंवर से शादी कर रही है, उसकी ज़िंदगी अब राजकुमारी जैसी होगी। लेकिन सच उससे बिल्कुल उल्टा था। प्रभु दयाल जो था, बाहर से जितना रौबदार दिखता था, अंदर से उतना ही हिंसक और गैर जिम्मेदार था। हिस्ट्री सीटर टाइप इंसान था। बंदूक फायरिंग, लड़ाई झगड़ा, यही उस कुंवर परिवार की पहचान थी। शादी के बाद वो 2 दिन वहाँ दोस्तों के साथ जश्न और हवाई फायरिंग में बिताता है और तीसरे दिन किसी गैंग से उसका झगड़ा हो जाता है और वह अपनी गाड़ी और बंदूक लेकर निकल पड़ता है। दोनों तरफ से जो है गोलियाँ चलती है और क्रॉस फायरिंग में 3 लोग मर जाते हैं, जिनमें एक नाम आता है प्रभु दयाल का। उस फायरिंग में जो है प्रभु दयाल की मौत हो जाती है। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद दीपशिखा, उसकी पत्नी, विधवा हो जाती है। उसने अभी अपने पति का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था, पति पत्नी का रिश्ता संबंध बना भी नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे उसका सिंदूर छीन लिया। लेकिन दोस्तों अब सवाल था दीपशिखा का क्या होगा। उसके ससुर हर सिंह ने फैसला सुनाया कि हमारे खानदान में विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता। अब यह हमारे बेटे की मूर्ति बनवाकर जीवन भर उसकी पूजा करेगी, ब्रह्मचारिणी बनकर रहेगी। यही हमारी खानदान की परंपरा है। उसके अपने माता पिता ने भी साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बेटा सदियों से यही होता आया है, इसे अपने पिछले जन्मों का क्रम समझो। और फिर जो है दीपशिखा को उस हवेली से लगभग जो है जहाँ रहती थी, मैरिड थी, वहाँ रहती थी, वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक पुराने मकान में भेज दिया गया। 20 से 25 एकड़ ज़मीन 4 दीवारी से घिरी थी। उसी के कोने में एक छोटा सा घर जहाँ उसे अकेला रहना था। सुबह उसका चेहरा कोई ना देखे, वह अपशगुन ना बने, इस डर से उसे समाज से काट दिया गया। उसकी देखभाल के लिए 60-65 साल की जानकी नाम की एक बुजुर्ग महिला को रख दी गई। दिन में पूजा और रात में आंसू। 3 साल गुजर गए। बाहर से वह पवित्र विधवा थी और अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हुई औरत थी। फिर कहानी में आता है करण सिंह नाम का एक बंदा, हर सिंह की बहन का बेटा, सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट था। पढ़ा लिखा, समझदार, सख्त मिजाज लेकिन संवेदनशील इंसान। वह छुट्टी पर अपने बुआ फूफा के घर आता है। शादी में वह शामिल हुआ था। उसे दीपशिखा याद थी, हंसती चंचल लड़की। जब उसे बताया गया कि वह अब भगवान के भजन में लीन है तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसके जो बीएसएफ में थे, एक शाम वह उस ओर निकल गया जहाँ दीपशिखा रहती थी। दूर से उसे किसी के जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि उसका फौजी दिल भी काँप उठा। पास पहुँचा तो देखा कि दीपशिखा, उसने आंसू पोंछा और खंभे के पीछे खड़ी हो गई। करण ने उसे नमस्ते किया। उसने पहचानने से इनकार कर दिया। अब उसने अपना परिचय दिया तो उसे हैरानी हुई क्योंकि इन 3 सालों में कोई उससे मिलने नहीं आया था। 3 साल बेचारी वो बहू, उसका विधवा बहू, 3 साल तक बिना किसी से मिले और रहे। और जब धीरे धीरे सच्चाई खुली, करण ने साफ कहा कि जिस आदमी के लिए तुम यहाँ सज़ा काट रही हो उसके मरने का दुख यहाँ किसी को नहीं है। सुबह ही फूफा जी कह रहे थे कि अच्छा हुआ वह मर गया, वरना रोज़ नई मुसीबत लाता था।
इस बात को लेकर के जो है दीपशिखा बुरी तरीके से टूट गई। उसे तो कहा गया था कि जितनी श्रद्धा से पूजा करेगी उतनी जल्दी पति का आत्मा का शांति मिलेगी। करण ने कहा, यह सब बकवास है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। वह उम्मीद की एक किरण लेकर लौटा, लेकिन जब उसने बुआ और फूफा से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोला कि परंपरा, खानदान की इज्जत, सती प्रथा के किस्से सब दोहराए गए। 2 दिन बीत गए, करण वापस नहीं आया और तीसरे दिन जानकी भागती हुई मिली। विधवा बहू कुएं में कूद गई। करण ने बिना सोचे उस कुएं में छलांग लगा दी और डूबती हुई दीपशिखा को पकड़कर ऊपर टिकाए रखा। रस्सी नहीं थी तो जानकी ने सारिया बांधकर रस्सी बनाई और बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर आए। होश आते ही दीपशिखा बोली, आप क्यों आए यहाँ पे? मुझे छोड़ देते, मैं मर जाता। उसकी आवाज़ में निराश थी। उसने कहा कि आप भी नहीं आए, मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा। करण ने झूठ बोला और बुआ फूफा मान गए। जानकी ने अलग ले जाकर कहा कि बेटा, यह झूठ है, सच पता चलेगा तो यह फिर मर जाएगी। तब करण ने फैसला किया, अगर यह विधवा है तो मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। और उसने दीपशिखा से पूछा कि क्या तुम इससे शादी करेगी? उसके आंसू ही उसका जवाब थे। उसी रात अंधेरे में 3 लोग जाग रहे थे, दीपशिखा, जानकी और करण। जीप में बैठाकर वह उसे वहाँ से ले गया। उज्जैन में दोस्त के पास रुका। 2 महीने बाद परिवार से बात की। हंगामा हुआ, रिश्ते टूटे, लेकिन करण के माता पिता ने कहा कि तुम बड़े अधिकारी हो, सही फैसला लिया है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों, आज 10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं। करण अब डिप्टी कमांडेंट है। दीपशिखा एक सम्मानित जीवन जी रही है। तो दोस्तों, यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, यह एक बगावत थी झूठी परंपरा के खिलाफ, एक औरत को जीने के अधिकार के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। कहाँ से हमारे वीडियो को देखें, यह भी कमेंट करिएगा। दोस्तों, मैं अभय आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर करण उस दिन कुएं में छलांग न लगाता तो क्या हम आज यह कहानी सुन रहे होते? अगर आपको लगता है कि परंपरा इंसानियत से बरी नहीं हो सकती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक और अगली कहानी में। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।